आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मलाई केक बनाना। तो चलिए इस क्रिसमस पे बनाते हैं मलाई केक। तो सबसे पहले हमें आधा किलो दूध लेना है। तो अभी मैं गैस ऑन नहीं की हूँ, तो पहले दूध ले लेते हैं। ये आधा किलो दूध हो गया। अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तब इसमें केसर का धागा मिलाना है। तो मैं पहले से ही 1 चम्मच में मिला के रख दी थी। तो अगर आपके पास केसर हो तो मिलाएं, नहीं तो इसे स्किप कर दें। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 चुटकी इलायची पाउडर डालना है, ये फ्लेवर के लिए। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक चुटकी डाल दीजिए, इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। तो अब इसे भी मिला देंगे। और ये मलाई है, तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप बाहर का भी फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि मलाई डालना। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और ये 1 टेबल स्पून चीनी है। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 टेबल स्पून दूध निकाल के और इसमें कस्टर्ड पाउडर और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉर्नफ्लावर भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का ली हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये थोड़ा हमसे गिर भी गया। अब ये दूध खौल चुका है, 1 उबाल आ चुका है। तो अब इसमें धीरे धीरे इस कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर पाउडर जो मिक्स किए हैं, अब इसको धीरे धीरे मिला देते हैं। एक साथ ना मिलाएं, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगा। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको भी धीरे धीरे डाल के मिक्स कर लेते हैं। और लगातार चलाते रहें, नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाता है और ये जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है बिल्कुल। तो अब ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। गैस को धीमा कर दें और ये देखिए अब ये झटपट गाढ़ा हो गया। तो अब गैस मैं बंद कर दे रही हूँ और ये तैयार हो गया। बस इतना ही गाढ़ा तैयार करना है। तो मैं चाशनी के लिए, मेरे पास ये पहले से ही डिब्बा बंद जो मिठाई आता है जैसे लाल मोहन या रसगुल्ला, तो उसका चाशनी बचा हुआ था, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये रस्क है, सूजी रस्क, तो इसको इसी का केक बनाना है। और ये देखिए अब ये झटपट बन भी जाएगा। तो इसको इस तरह से लगा लेते हैं। अगर आपके पास शीशे का कंटेनर नहीं है तो आप टिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टील का बर्तन ले सकते हैं, बस वो थोड़ा गहरा होना चाहिए। तो चाशनी थोड़ा गर्म हो तभी इस पर डालें। तो इस तरह से चाशनी डाल दें और फिर इसके ऊपर ये जो दूध गाढ़ा किया हुआ ये भी थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गर्म ही डालें इसको। तो इसका एक लेयर बना देते हैं। तो यहाँ पे ये पहला लेयर तैयार कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से ढक देना है और ये ध्यान रखना है कि चाशनी और ये दोनों एक साथ गर्म ही डालना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसको भी अच्छे से ढक देते हैं। अब ये एक लेयर तैयार हो गया। तो ये कोकोनट पाउडर है, तो इसको इस तरह से इसके ऊपर एक लेयर की तरह तैयार कर दें। अब ये भी तैयार हो चुका है। अब ये दूसरा लेयर। तो ये देखिए इसमें थोड़ी सी पतली सी जगह बच रही है, तो इसमें एक पतला सा स्लाइस काट के इसको भी एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये अब एडजस्ट हो गया। अब इस दूसरे लेयर को तैयार कर लेते हैं। अब सेम जैसे पहले डाले थे चाशनी, उसी तरह से फिर इस पे चाशनी इसी तरह डालना है। तो यहाँ पे ये चाशनी का अच्छा इस्तेमाल हो गया है। अगर आपके पास भी इस तरह से चाशनी बच जाए तो आप इस तरह से चाशनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दूसरे लेयर को भी अच्छे से ढक के तैयार कर देते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसको कम से कम 2 घंटे के लिए आपको फ्रीज में रख देना है। और ये ड्राई फ्रूट्स है, आप अपने मन पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इस पर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं
तो जो पसंद हो वही डालें। तो यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ता बारीक कटा हुआ डाली हूँ। तो ये अब 2 घंटा हो चुका है और इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से कट भी जाता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ये किसी को भी सर्व करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी के रस से बना हुआ मलाई केक है। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के आप इस क्रिसमस पे खाएं और सभी को खिलाएं। देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये अच्छे से जम भी गया है। अगर आपको मलाई केक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।